Hi, welcome to Homeopathy B. So, it's my second video about allopathy versus homeopathy. So, the first point says homeopathy is based on the concept that the source which has caused the ailment will cure it. एलमेंट का मतलब होता है इलनेस, मतलब बीमारियाँ. ठीक है. होम्योपैथी क्या करती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कि वो वर्क किस चीज़ पे करती है, उसका एम क्या है. उसका ये है कि वो जो बीमारी है उसको ख़त्म कर देती है. ठीक है. तो वो बंदा क्योर हो जाता है. एलोपैथी क्या करती है. एलोपैथी इज़ बेस्ड ऑन द बिलीव और कॉन्सेप्ट दैट इज़ द क्योर इज़ अदर देन द कॉज. मतलब एलोपैथी क्या करती है कि जो बंदा है वो मतलब एलमेंट जो बीमारी है उससे नहीं, उसके अलावा जो भी कुछ, उसके अलावा जो कॉज हो रहा है, जिस वजह से हो रहा है, उसके अलावा जो भी है उसको क्योर कर दो. तो बस इस पे वर्क करती है एलोपैथी. होम्योपैथिक सेकेंड पॉइंट, होम्योपैथिक मेडिसिन्स टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू रिलीव द पेशेंट फ्रॉम द एलमेंट. होम्योपैथी मेडिसिन डू नॉट गिव इंस्टेंट रिजल्ट. ये कह रहे हैं कि होम्योपैथी जो है वो एकदम से तुम्हें असर नहीं देगी तुम्हारी बीमारी को, बट हाँ वो रिजल्ट भी एकदम से नहीं देगी. बट ऑन द अदर हैंड वो कह रहे हैं एलोपैथी रिलीव्स द पेशेंट इंस्टेंटली. एलोपैथी क्या करता है, एकदम से ठीक कर देता है बंदे को, बट इट कम्स विद इट्स ऑन शेयर ऑफ साइड इफ़ेक्ट. ये मैं क्यों पढ़ रही हूँ आराम से, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट बोल रहा है वो कि तुम्हारी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं उससे. थर्ड पॉइंट, होम्योपैथी बिलीव्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्योरिंग द बॉडी एंड ब्रिंगिंग आउट अ चेंज इन इट सो दैट इट कैन फंक्शन इन अ बेटर वे. तो होम्योपैथी क्या करती है कि बंदे को उसकी जो बॉडी है, जो भी जहाँ पे भी उसकी बीमारी हुई है उसको जड़ से ख़त्म करती है, रूट लेवल से ख़त्म करती है, और बंदे का जो फंक्शन जैसे वो पहले था, जिस हालत में पहले था उसको वैसे ही ला देती है. तब पहले इन द सेंस जब उसको डिजीज़ हुई थी उससे पहले. एलोपैथी क्या करती है, बिलीव्स इन गिविंग इंस्टेंट रिलीफ टू द पेशेंट थ्रू द यूज़ ऑफ ड्रग्स. एलोपैथी भी यही करती है कि वो ठीक तो करती है बंदे को, पर किसकी हेल्प से, एंटीबायोटिक्स की. और ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था. फोर्थ पॉइंट, होम्योपैथी डज नॉट हार्म द बॉडी इन एनी वे. होम्योपैथी कोई भी हार्म नहीं पहुंचाती क्योंकि वो नेचुरली बनती है. इट फोकसेस ऑन ट्रीटिंग द पेशेंट एलिमेंट्स अलॉन्ग विद द न्यू वन. पहले की जो बीमारी होती है वो उस पर भी फोकस रखता है और नहीं पे भी. On the other hand, allopathy is concerned with treating a particular body part and that has been hampered due to the ailment, but in treating the disease, it has its share of side effect. एलोपैथी पर्टिकुलर जो एक जगह पे जहाँ पे बीमारी हुई है उसी पे उसी वक्त ट्रीट कर देती है, और पहले की कोई चीज़ से उसे मतलब नहीं है, बट उसके खुद के साइड इफ़ेक्ट होते हैं. होम्योपैथी डॉक्टर बिलीव दैट एन इम्बैलेंस in mental and emotional cause several ailment in patient. कि अगर होम्योपैथी मतलब होम्योपैथी डॉक्टर ये मानते हैं कि अगर बंदे मतलब पेशेंट को मेंटल या इमोशनल कुछ भी कोज हो रहा है, इम्बैलेंस मतलब ख़राब कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो जो बाकी बीमारियां हैं और भी उस चीज़ से बढ़ सकती हैं. द डॉक्टर इन होम्योपैथी ट्रीट द डिजीज़ विद छोटी छोटी डोजेस में वो देते हैं और उससे इफ़ेक्ट भी नहीं होता इम्यून सिस्टम को. अब एलोपैथी इज़ नॉन एज द डबल एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार. इट्स मीनिंग दैट मीन्स कि बिकॉज द डॉक्टर आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन द ड्रग्स फॉर ट्रीटिंग द डिजीज़. ठीक है. दो धारी तलवार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बंदा पहले ही एक बीमारी लेके बैठा है, उसके ऊपर ऑलरेडी एक स्वाद है. ठीक है. अब तुम एक और डाल रहे हो मेडिसिन के साथ, इतनी बड़ी बड़ी डोजेस में तो वो मेडिसिन देते हैं, उसमें क्या है, स्मॉल डोजेस ऑफ मेडिसिन है. वो डोज को 30 mm 30 उसमें देते हैं पोटेंसी में, या 200 में देते हैं, 1 ml में देते हैं. तो ये नहीं है. अब एलोपैथी में क्या करते हैं वो लोग,
कितने भी उसकी दे रहे हैं एंड इट्स लाइक दो धारी तलवार। वो कह रहे हैं कि एक तो है ही और दूसरी आप मेडिसिन दे के एक और चढ़ा देते हो। होम्योपैथी हैज़ ऑलवेज बीन अ पेन फ्री ट्रीटमेंट वेयर इन द पेशेंट आर गिवन स्मॉल डोजेज ऑफ मेडिसिन। वही फिर से कहा है कि छोटी छोटी मेडिसिन दे देते हैं और कोई पेन नहीं होता, उससे कुछ वो नहीं है और एकदम असर कर देती है। एलोपैथी क्या करती है? पेनफुल ट्रीटमेंट। वो सर्जरीज़ वगैरह की बात करें जो इमरजेंसी केसेस में होते हैं, जिसमें सेवरल मशीन अटैच होती है। अब इसके अलावा जो मुझे चीज़ें आप लोगों को बतानी थी, जो मैंने पॉइंट्स में नहीं कवर की हैं, मुझे ओरली बतानी है आप लोगों को, तो वो चीज़ें हैं कि 1 सेकेंड, वो कह रहे हैं कि अगर हम डिबेट करने जाएं एलोपैथी और होम्योपैथिक पे तो ये कभी नहीं ख़त्म होने वाली। इतनी डिस्कवरीज हुई हैं दोनों ही फील्ड पे, बट टू साइड्स ऑफ कॉइन है, ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट्री और एक कॉन्ट्रास्ट ईच अदर इन एवरी एक्सपेक्ट। बट अगर हम देखें इसके, तो जो एलोपैथी डॉक्टर है वो रिलाई करता है ड्रग्स पे जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज देती हैं, बट जो होम्योपैथी है वो नेचुरल, ठीक है, नेचुरली प्रोड्यूस होता है, तो वो नहीं है किसी ड्रग्स वगैरह पे डिपेंड, ठीक है, नेचुरल डिफेंस ऑफ द बॉडी है। It says that if both approaches unique characteristic concerning treating time, dosage, quantities, side effect। अब एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर S तनवर, तो उन्होंने बताया है कि ना कि किस मेडिसिन लाइक किस डिज़ीज़ के लिए कौन सा ट्रीटमेंट हमें यूज़ करना चाहिए, एलोपैथिक या होम्योपैथिक। तो वो बता रहे हैं कि आज आपको बता रहे हैं, वो लाइक ऐसे इंट्रो दे रहे हैं जस्ट, जब कभी हमें वायरल डिजीज़ होती है या एलर्जिक डिजीज़ होती है या माइनर इन्फेक्शन होता है तो हम होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर सेवरल इन्फेक्शन लाइक बैक्टीरियल, पैरासाइटिक, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, तो हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं।